पिछले क्लास में हम लोग ईथर स्टार्ट किए थे और ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज एक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग अल्कोक्सी बेंजीन यानी कि एरोमेटिक ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल हेलोरीन और फिनॉल का कॉपी है, यानी कि कुछ नया कंसेप्ट नहीं, लेकिन टॉपिक है इसलिए बता रहे हैं। आप यहाँ पर देखना बोर्ड पर, अल्कोक्सी बेंजीन यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी। जैसे यहाँ पर OR है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। बताओ, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ क्या बन जाएगा, और जहाँ ये डबल बॉन्ड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करेगा। यानी अगले स्टेप में यहाँ OR ना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, अब ये बन गया डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करेगा ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ माइनस चार्ज। बाकी का जहाँ पर जैसे बॉन्ड था वैसे ही। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट पोजीशन पर जाएगा, यानी बॉन्ड बनेगा और यहाँ का ये बॉन्ड पारा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। देखो तो अब इस स्टेप में क्या बन जाएगा, OR पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, अब ये है। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और जो बॉन्ड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी कि अब इस बार फिर से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप किया, OR प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड और यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। अब ये फिफ्थ स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले के आइडेंटिकल होगा, यानी यहाँ पर OR 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस जगह पर ये बेंजीन रिंग अल्टरनेट पोजीशन। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर रहा है ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पारा पर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बिल्कुल कॉमन है पहले वाले के जैसा ही, हेलोजिनेशन। याद करो, हेलोजिनेशन में क्या ऐड होता है, हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर अगर कोई भी अल्कोक्सी बेंजीन ले ले, एक कॉमन अल्कोक्सी बेंजीन में हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन ले लेते हैं, OCH3, ये मिथॉक्सी बेंजीन है। इनका रिएक्शन अगर हेलोजन से कराते हो, मान लिया Br2 से, तो यहाँ लिविस एसिड जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता था उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। याद कराते हैं, हेलोल्केन हेलोरीन में अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओपन चेन में जुड़ता था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। और अगर डार्क में Fe और FeCl3 के साथ कराते थे तो बेंजीन के साथ में जुड़ता था। तो यहाँ बताता है कि उसका भी जरूरत नहीं है, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये जुड़ेगा और एक जगह पर ऑर्थो और दूसरी जगह पर पारा। इसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन या इनका एक और पॉपुलर और कॉमन नेम है एनिसोल, वैसे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। एक में ऑर्थो पोजीशन पर हेलोजन जुड़ जाएगा और दूसरे में पारा पोजीशन पर हेलोजन जुड़ेगा, यानी कि यहाँ OCH3 और इस जगह पर Br। यह हेलोजिनेशन था। हेलोजिनेशन के बाद में एक और केमिकल प्रॉपर्टीज है, या नाइट्रेशन। अब याद करो, नाइट्रेशन में आप बताओ, हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड हुआ, नाइट्रेशन में क्या ऐड होगा, NO2 नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। तो नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सेम रिएक्शन है। पहले ही बताए हैं कि ऑर्गेनिक में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कंसेप्ट कॉमन होना शुरू हो जाता है, रिपीट होने लगेगा। यानी इनका भी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएंगे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ऑर्थो और पारा इन दोनों पोजीशन पर जुड़ेगा, यहाँ OCH3 NO2, ये ऑर्थो डिराइवेटिव बना और फिर पारा डिराइवेटिव। बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, और पारा, यानी यहाँ NO2। आप चाहें तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो मेजर और माइनर दोनों लिख सकते हैं।
तीन ही केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रीडलक्राफ्ट, ये नेम रिएक्शन याद आ रहा है हेलो एल्ड्रेन में। व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड देन द रिएक्शन इज कॉल्ड अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और जब एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दोनों रिएक्शन को एक साथ में हम लोग लिखते हैं। यहाँ मिथॉक्सी बेंजीन OCH3, अगर इनका रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहा जाएगा। और अगर इनका रिएक्शन एसाइल हैलाइड से कराते हैं CH3COCl से अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी यहाँ पर भी अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन होगा। यानी इस जगह पर OCH3 और यहाँ CH3Cl है तो क्या ऐड करेंगे CH3 ऑर्थो, और दूसरा पारा डिराइवेटिव OCH3 और यहाँ पर ये हुआ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप ऐड होगा, ये OCH3 COCH3, यहाँ से Cl बाहर निकलता है, वहाँ से भी निकला था। ये कीटोन में आएगा, फिर कीटोन का जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर फिर ये मेथड आएगा OCH3 और यहाँ पर भी COCH3। ये मेजर प्रोडक्ट ये लिख सकते हो आप, यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट और ये भी ये मेजर प्रोडक्ट। नाम लिखना है तो इसको हम लोग कह देंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और इसे कहा जाएगा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये इतना कुछ पढ़ना था हम लोग को ईथर में, तो ईथर का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में मैकेनिज्म था जो बताए थे कि तीनों मैकेनिज्म को एक साथ में डिस्कस करेंगे, अब वो बताएंगे आप। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।